बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं मिक्स वेजिटेबल कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ना ही इसमें मैं आलू शामिल करूँगी, ना ही सूजी और ना ही मैदा। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल कबाब। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 3 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें यहाँ पर मेरे पास ग्रीन लहसुन है, जिसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। एक हरी मिर्च है मेरे पास, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लें। यहाँ मीडियम साइज़ का एक मेरे पास प्याज है, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को ना ही हमने कलर देना है और ना ही हमने इसको कोई भूनना है, बस इसको थोड़ा सा ही हमने सॉफ्ट करना है। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च है 1 अदद, जिसको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। और यहाँ पर गाजर थी मेरे पास एक बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। बंद गोभी शामिल करने लगी हूँ, 2 कप के करीब इसमें शामिल कर दें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और यमी से हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नमक इस्तेमाल करूँगी हाफ़ ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, कुटा भुना ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ चम्मच, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी है और गरम मसाला है मेरे पास। यहाँ खुश्क धनिया का पाउडर है। अगर यहाँ पर आप चिकन का पाउडर भी यूज़ करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप आधा चम्मच के करीब इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले 1 से 2 मिनट तक, ताकि तमाम सब्ज़ियां अच्छी तरीके से भून जाएं। यहाँ 3 से 4 चम्मच मेरे पास पानी है, ये इसमें शामिल कर दें। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना तमाम सब्ज़ियां गल जाएंगी। अब इसको हाई फ्लेम पर हमने 1 से 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि तमाम सब्ज़ियां अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तमाम सब्ज़ियों को मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है, ताकि ये ठंडी हो जाए। 10 से 15 मिनट तक ये माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं 1 कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। मज़ेदार से हमारे ये कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। अब 2 अंडे मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, आप चाहें तो अंडे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया बहुत सारा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ताकि हमारे सब्ज़ियाँ और ब्रेड क्रम्ब और अंडे अच्छे तरीके से यकजान हो जाएँ और एक डो की शक्ल में आ जाएँ। अगर आपको यहाँ पर लगे कि हमारा डो थोड़ा सा पतला है तो आप ब्रेड क्रम्स की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। डो यहाँ पर मेरे पास रेडी हो चुकी है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे और मिक्सचर उठाकर इसको हम कबाब की शेप दे देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप कबाब तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का कबाब तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। दबाकर हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको कबाब की शेप दे दें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और यमी से बनकर रेडी होंगे। तमाम कबाबों को हम यहाँ पर ऐसे ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पर एक कबाब मैंने रेडी कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर या आपके कबाब थोड़े से लूज़ हैं तो आप इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप फ्राई करें तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे ये कबाब बनकर इंशाल्लाह रेडी होंगे। तो यहाँ पर ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। अब एक एक करके हम इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही ऑयल लगेगा, ये जो मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल शामिल किया है, ये यूं का त्यों रहेगा इंशाल्लाह और हमारे तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे। मज़े की बात है कि इन कबाबों में ना ही तो हम अंडा ऊपर से लगाएंगे और ना ही ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। तो जो ही बनाएं वैसे ही फटाफट से इनको फ्राई करके अपना तैयार कर लें। बेहतरीन से और मज़ेदार से ये कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अब 5 से 7 मिनट तक इसको उलटते पुलटते हुए इनको कलर आने तक पका लें। माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आया है और मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची यहाँ पर हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपका दिल कबाब खाने का कर रहा है और घर में ना ही चिकन और ना ही मटन है तो आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे कबाब यहाँ बनकर रेडी हैं। हरी चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।